Hello, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। Just wait a minute. मेरे को कुछ share सब लोगों ने वो अटेम्प्ट कर लिया? आप लोगों ने भेजा है, मैंने देखा नहीं। आपने पूरा अटेम्प्ट कर लिया जितना होमवर्क था गैस असिस्टेंट का? हाँ सर। अच्छा, नहीं सर, मेरा थोड़ा बाकी है। चलिए ठीक है। तो आज पहले थोड़ा डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है? फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सब लोग अपना अपना वो शीट निकाल लीजिए जिसमें किया है। जो जो डाउट्स है उसको एक बार देख लीजिए, मार्क करके एक जगह नोट कर लीजिए। सर आपका आवाज ज्यादा स्लो आ रहा है। हेलो, हाँ यार ठीक है। निकाल लीजिए सब, एक जगह नोट कर लीजिए क्या क्या क्वेश्चन प्रॉब्लम है। 5 6 7 8 सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कुछ डाउट है? तो क्वेश्चन नंबर 8 सर। 8। अच्छा, 8 के पहले और कुछ डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर। सर फिफ्थ वाला थोड़ा समझा देंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। फिफ्थ वाला। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 किसको किसको डाउट है? सर शुभंकर को। वत्सल, वत्सल आपको भी? ओके। नंदिनी आपसे हो गया ये? हाँ सर। ऐड मतलब दो को टॉर जो दिया हुआ है उसको ऐड करके वॉल्यूम जो मतलब दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2? नहीं, देखो यहाँ पे क्या होगा। 500 ml ऑफ गैस A है और 1000 ml ऑफ गैस B है, और इसको हमने क्या किया फाइनली 2 लीटर वाले कंटेनर में डाल दिया, ठीक है? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. नंदिनी ने ठीक बोला, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। समझ में आ रहा है? हाँ, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसको स्पेसिफाई करना चाहिए था टेम्परेचर वगैरह, लेकिन नहीं किया है, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन, ठीक है? यस Yes, सर। sir. फिर इसका आ जाएगा 500 इंटू 1000 प्लस 1000 इंटू 800 अपॉन 2000, ठीक है? वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये 250 और ये 400, तो 650 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 किसको डाउट था? शुभंकर। शुभंकर। देवांजन आपने कर लिया 8 नंबर? कर लिया। हाँ, ओके। कैसे करेंगे इसको देवांजन? जो फॉर्मूला है ना पीवी समान एनआरटी, तो पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी। तो एम का वैल्यू होगा ना तो डब्ल्यू आर टी बाई पीवी, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना 27 ग्राम पर मोल। जो ऑप्शन बी है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, ठीक है? और उसका मास दिया हुआ है और प्रेशर दिया है और टी दिया है, ठीक है? तो आपको क्या क्या दे दिया? वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया और पी दे दिया। तो इसको पुट करके आप एन निकाल सकते हैं।
ठीक है शुभांकर। Yes, sir. n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स, उतने मोल्स का मास है 9 ग्राम, तो एक मोल का कितना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. और बताओ सेक्शन ए में और कुछ डाउट है? हेलो सर, हाँ बोलिए। 9th नंबर सर लिखिए तो। 9। हाँ सर 9। वो बताया नहीं सर उस दिन यस आप। सर। हाँ, एनर्जी इन एन आइडियल गैस इज कंप्लीटली काइनेटिक, कंप्लीटली पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, ये अभी आएगा, आगे आएगा। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो। ठीक है काइनेटिक, सर। हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, उसमें आएगा। ठीक है, ओके, इसको क्लियर करें स्क्रीन को। यस सर। Yes, sir. यस सर। और बताइए और क्या डाउट है? Sir, question 6 number 10. 10। क्या पढ़ना है बेटा? 10 विपुल आपसे हो गया 10 नंबर? हाँ सर हो गया हाँ, कैसे किया? सर। इसमें V1 है 0.5 dm क्यूब मतलब, हाँ और V2 है 1 dm क्यूब। T कांस्टेंट है, हाँ तो वहां से डेंसिटी का वो होता है ना, डेंसिटी का उसमें आइडियल गैस में रखेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT आ जाएगा, और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे m क्या होता है? यहाँ पे M होगा सर मास, कौन सा मास? मोलर मास। मोलर मास ग्राम में? ये तो सर ग्राम में है ना सर। हाँ सर। नहीं नहीं, यहाँ पे केजी में होता है। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा था। ठीक है, हाँ सर, N की जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे ना N का, हाँ तो वहां से आ जाएगा। हाँ, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मोलर मास। मास। यस। ठीक है, फिर ये वॉल्यूम को उस साइड और इस m को इस साइड ले सकते हैं, तो p इंटू मोलर मास इज इक्वल टू m/v इंटू आर टी। ठीक है, तो Yes, sir. गिवन मास अपॉन गिवन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी। हेलो सर, हाँ बोलिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। मेरी आवाज कम आ रही है? अभी अभी ठीक है? नहीं सर, मतलब अभी भी कम है। आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। ठीक है, ठीक है सर। तो pm इज इक्वल टू डी आर टी, ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और इसमें देख लो सब हम लोग क्या सारा यूनिट्स यहाँ पे अगर डिपेंड करता है, ये मोलर मास हम लोग किस में लेंगे। ठीक है, Yes, sir. डेंसिटी, हाँ सर। डेंसिटी अगर ग्राम पर लीटर में है तो मोलर मास भी हम लोग किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। ग्राम ठीक है, में। अगर हाँ डेंसिटी हमारा किलोग्राम पर लीटर में होगा तो यहाँ पे हम मास किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो शुभांकर अब हो जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। Yes, sir. ओके, और बताइए कौन क्वेश्चन डाउट है? देवांजन आपको कुछ डाउट है? 14 नंबर क्वेश्चन A14। A14, अच्छा। और किसी को कुछ डाउट है बताओ? 16, अच्छा 15 तक और किसी को कुछ डाउट है? 14 मेरा भी डाउट है सर। 14 आपका भी है, ओके। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट पर मोल इज अप्रोक्सीमेटली, ये तो बताया था ना लास्ट क्लास में। यस सर 8 करके था, तो और कैलोरी 1 बता। जूल इज इक्वल टू हाँ 1/4, मतलब नहीं सर 4 पॉइंट कुछ करके था कैलोरीज, तो डिवाइडेड कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है R.314 जूल क्या बोलते हैं पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और हमने बताया था 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो उसको Yes, इसमें sir. पुट करो तो कैलोरी के टर्म्स में 2 कैलोरी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आप लोग फोटो ले सकते हैं, फिर हम इसको क्लियर कर देते हैं। Sir, question number 15, sir. 15, 1 सेकेंड। ठीक है, इसको क्लियर कर रहे हैं हम। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 और किसको किसको डाउट है?
हमको सर व्हाट्सएप। अच्छा, बाकी सबसे हो गया। हाँ सर। हाँ बताइए, विपुल बताइए इसको कैसे करेंगे। सर इसमें डेंसिटी दिया है और नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो वहां से मोलर मास निकाल, मतलब मास दिया है तो वहां से मोलर मास निकाल लेंगे मास कहाँ दिया है? और दोनों का इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा सर। मास लेकिन दिया नहीं है ना। हेलो सर। हाँ, मास कहाँ दिया है क्वेश्चन में? वो एक सर वो है ना, मतलब मोलर मास। डेंसिटी और मास में क्या रिलेशन है? वो है ना सर टोटल मास, वो डेंसिटी वाला फॉर्मूला जो है, मतलब मास लाते थे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में। P इज इक्वल टू एनआरटी में क्या? नंबर ऑफ मोल्स दिया है सर, तो वहां से मोलर मास आएगा ना। वही तो पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ दिया है? वो सीओ है सर, तो उसका हो गया है ना सर। हेलो सर। हाँ हेलो बोलिए। सर। द मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 into वेपर, हेलो सर। हाँ बोलिए। वेपर वो दिया है ना वेपर डेंसिटी 70, हाँ तो तो वेपर, वहां से मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा सर 2 से मल्टीप्लाई करके। हाँ हाँ ये फॉर्मूला आप लोग को शायद पता नहीं हो कुछ लोगों को। तो हमारा जो मोलर मास होता है, अच्छा पीछे दिया है क्या? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, इस इंट्रोडक्शन में। हाँ तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मोलर मास इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू डेंसिटी होता है, वेपर डेंसिटी, ठीक है। ये वेपर डेंसिटी है, ये नॉर्मल डेंसिटी नहीं है, ठीक है। हाँ हम सर। हम लोग जो ये हाँ सर। फॉर्मूला यूज किए, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, ठीक है। यहाँ पे जो डी होता है दैट इज योर डेंसिटी, ठीक है। यस हाँ सर। और यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज योर वेपर डेंसिटी। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ से आपका मोलर मास कितना आ जाएगा? इसको आप कैलकुलेट करो तो 140 140 आ जाएगा, ठीक है। और इसका और मास उधर से होना चाहिए 12x और 16x उसका हो जाएगा। हाँ 28x इज मास इक्वल वगैरह। टू 140। डिवाइड कर देंगे। हाँ, x इज इक्वल टू 5। चलो ठीक है, वेरी गुड। ओके, और बताओ क्या डाउट है? सर 16 क्वेश्चन नंबर नंबर यहाँ पे दिया है 17। बट उसमें डाउट जैसा है। 16 और 17, यस सर। और कुछ डाउट इस पेज में? 21 तक और कुछ डाउट? सर 19 सर। 19? अरे आपको तो बहुत डाउट हो रहा है शुभंकर। 20 मैं सर, 19 actually- नहीं 20, 16 और 20। 16 हो गया सर बट वो उसमें कंफ्यूजन है सेल्सियस और केल्विन करके। अच्छा ठीक है, 16 और 20, ठीक है। ओके चलो बारी बारी से हम लोग सब देखते हैं। सबसे पहले सर एक्चुअली मैं पहला 1 घंटा क्लास थोड़ा मिस कर जाता हूँ, तो कुछ ओहो, अच्छा ओ हाँ, हमने रिकॉर्डिंग में नहीं डाला था ना। अच्छा ठीक है, अगली बार से हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे। अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं डाले तो आप एक बार मैसेज कर दो एक बार शुभंकर, ठीक है। यस सर। Okay. If the pressure of a gas contained in a closed vessel is increased by 0.4% when heated by 1 degree Celsius, its initial temperature must be। अच्छा, तो प्रेशर क्या किया? इंक्रीज कर गया 0.4% से, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर आप T मान लो। अब टेम्परेचर क्या हो गया? T+1। तो T पे अगर वॉल्यूम हमारा V होगा, इस पे अब वॉल्यूम कितना हो गया? 1.004 V, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? प्रेशर, सर अच्छा प्रेशर प्रेशर इंक्रीज करता है ना, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज हो गया? हमारा प्रेशर इंक्रीज हो गया 1.04% से, मतलब 101.4 हो गया, है ना। सॉरी, अपॉन 100, ठीक है। ये क्लियर है सबको, ये रिलेशन? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे? P1/T1, P/T इज इक्वल टू 1.014 P/T+1, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो P से P काट दो तो T का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबसे?
यस सर। अच्छा हम लोगों ने लेकिन ये क्यों किया है, पी बाई टी हम लोग कैसे इक्वेट कर सकते हैं? क्योंकि सर वहाँ पे कांस्टेंट एन है एन है और हाँ यहाँ पे V है। क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। क्लोज्ड वेसल मतलब क्या, क्लोज्ड वेसल का मतलब V इज वॉल्यूम कांस्टेंट, वही है। ठीक है। हाँ सर, एन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक ही गैस के लिए तो एन भी कांस्टेंट। हाँ सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ओके तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हमें क्लियर करना होगा एक बार, यस सर, डन। ठीक है। यस सर। तो क्या था यस सर। क्वेश्चन, 17 था, 19 था और 20 था, राइट? सर 16 नंबर में तो सर सेल्सियस में निकला वो आंसर। हेलो हेलो सर। सर। हेलो सर। हेलो मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। क्या आप लोग कुछ बोल रहे थे हाँ क्या? सर। हाँ सर। हेलो सर। बोलिए नंदनी बोलिए। 16 नंबर में सर वो तो सेल्सियस में है, तो सर वो सेल्सियस में रहेगा तो वो भी उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे सर। अरे देखो सेल्सियस आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग को यहाँ पे मीनिंग समझना है। सेल्सियस और केल्विन जो होता है दोनों में स्केल का कुछ अंतर नहीं होता है, ठीक है। सेल्सियस में अगर यस आप सर। 5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किए तो केल्विन में भी कितना होगा, 273 प्लस। 5 केल्विन ही होगा, ठीक है। हाँ हाँ, उतना ही चेंज होगा। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। यस। सेम काम आप फॉरेन हाइट के साथ नहीं कर सकते। अगर फॉरेन हाइट में आपका 5 डिग्री बढ़ा है तो केल्विन में 5 नहीं बढ़ेगा, कुछ और बढ़ेगा, ठीक है। समझ गया सर। हाँ तो सर मतलब वो जो 1 लिए थे वो केल्विन में लिए थे। हाँ केल्विन लिए थे, ठीक है। ठीक है सर। ओके क्वेश्चन नंबर 17। A thin balloon filled with air has at 47 degrees Celsius has a volume of this. If please now cool it volume becomes this, then the temperature. अरे ये तो 54 सवाल है, इसमें क्या दिक्कत हुआ शुभांकर? यस सर। देखो ये तो 54 सवाल है, कोई बात नहीं। देखो आप आपने शायद ये गलती की होगी, टेम्परेचर हम लोग जब लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, ठीक है, तो यस यहाँ सर। पे टेम्परेचर हमारा केल्विन में होता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्सियस में है, इसको पहले आप केल्विन में कन्वर्ट करो। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं शुभांकर बताओ? सर प्लस 273। हाँ तो वो आपका हो जाएगा क्या, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। 273 इसमें ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 300 और 320 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और वॉल्यूम दिया हुआ है 3 लीटर, ठीक है। फिर जब वॉल्यूम 2.7 लीटर हो जाएगा तो P1 V1 इक्वल टू, सॉरी क्या होता है, सॉरी V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक है। यस सर। और ये क्वेश्चन नंबर 19 किसका डाउट था? तो सर हाँ बोलिए। 17 नंबर क्वेश्चन चार्ल्स लॉ हो गया ना। चार्ल्स लॉ होता था ये। अब P1 by T1 is equal to V2 by T2 तो और तो T2 is equal to तो हो जाएगा ना P1 V2 और T1 का वैल्यू पुट करके। हाँ 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 वही 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 लगा है, ठीक है। ओके फिर ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 किसका डाउट था? सर मेरा। शुभांकर का। बाकी लोगों से हो गया ये चीज? हाँ सर हो गया। हाँ सर। यस नो सर। सर। यस सर। Two flasks of equal volume are contained by and contain this. If one is immersed in a bath and other is kept at the final pressure of each flask will be, ठीक है। ओके तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, एक मिनट इसको क्लियर करने को। ओके हम स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। यस सर।
क्वेश्चन नंबर क्या है 19 में। तो 19 में हमारे पास दो फ्लास्क है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, दोनों को हम कनेक्ट करने वाले, ठीक है। वॉल्यूम सेम है मतलब इसका वॉल्यूम V1, इसका भी वॉल्यूम V1 हम बोल सकते हैं। और इसको नैरो ट्यूब से हम कनेक्ट किए हैं और दोनों का टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। इसका भी टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, ठीक है। और उसमें क्या है 0.7 मोल्स ऑफ H2 हाइड्रोजन है एट 0.5 ATM। तो 0.5 ATM 0.5 ATM, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है गैस का 0.7, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.7, ठीक है। One flask is this immersed in a bath kept at 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका टेम्परेचर हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर हमने कर लिया 127 डिग्री सेल्सियस मतलब 400 केल्विन, ठीक है। और यस सर। इसका टेम्परेचर अभी भी कितना है, इसका टेम्परेचर अभी भी क्या है हमारे पास 300। 300, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन फ्लास्क 1 एंड फ्लास्क 2, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस हाँ सर। सर। यस हाँ। सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली आपके 0.7 मोल्स थे और इसके कितने 0.7 मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने थे 1.4। यस सर। हाँ सर। तो एक मिनट, नहीं ये कुछ गड़बड़ है। सर 0.7 और 0.5 सर। 0. 35। नहीं 0.7, 0.35। हाँ सर। हाँ दोनों में 0.35 0.35 ऐसे है। 20 नंबर का देख लिए सर। हाँ इसको मिटा दें। ओके उल्टा हमने डेटा वेटा ले लिया, इसको मिटाओ इसमें। ये हो जाएगा, इसका टेम्परेचर है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.35, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.35। वन फ्लास्क इज इमर्ज्ड है, अदर इज टेक्टेड दिस। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन, ओके द फाइनल प्रेशर इन ईच फ्लास्क पूछ रहा है। ओके तो इसमें होगा ये देखो, अगर आप जैसे ही इसको खोल दिया और इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? सर दोनों 0.35 नहीं है सर। दोनों 0.35 नहीं है क्या, अनकंटेन नहीं लिखा है ना, दोनों 0.3 ओ यस सर, यस सर, हाँ ईच है ना, ठीक है। हाँ। ओके तो असल में होगा ये कि यहाँ से कुछ मोल्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं, यहाँ पे अब नए नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके 0.35 माइनस एक्स, ठीक है, हाँ सर। सॉरी 0.35 प्लस एक्स, इधर से इधर आ जाएंगे कुछ मोल्स, ठीक है। और इस साइड फिर हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे N2 इज इक्वल टू 0.35 माइनस एक्स, ठीक है। यस सर। ओके और फिर ये गैस का फ्लो तब कब तक होते रहेगा, तो जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते। इक्वल नहीं हो जाते, क्या क्या इक्वल नहीं हो जाते, टेम्परेचर टेम्परेचर नहीं यही चीज आप लोगों ने गड़बड़ कर दी, ठीक है। यहाँ पे सब लोग नोट बना के ये चीज लिखो, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है क्या कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, नहीं सर, ये नहीं दिया है ना। नहीं सर। यहाँ पे टेम्परेचर है 27, यहाँ पे है 127, और फिर ये क्या है, इसको कैसे रखा हमने, इसको बाथ में रखा है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस इमर्ज्ड इन अ बाथ। बाथ का क्या काम होता है पता है, बाथ का नहीं काम होता है, पर्पस ऑफ बाथ, सेम टेम्परेचर पे रख देना। हाँ बाथ जो है वो आपका क्या करता है, इसको सेम टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यस सर। सेम टेम्परेचर इज मेंटेन। बात असल में होता क्या है, जैसे लेटेस्ट से घर में आपने कभी ऐसा देखा होगा कि क्या बोलते हैं, जैसे दूध अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना,
तो यस सर। उसको मम्मी क्या करती है, एक मतलब कटोरी में पानी डाल के उसके अंदर पानी का ग्लास डालती है, गरम ग्लास का, ठीक है। यस सर। तो बात इज समथिंग लाइक दिस। अगर ये आपका क्या है, फ्लास्क है, और इसको आपने एक बाथ में रखा, ठीक है। बाथ मतलब यहाँ पे एक पानी भरा होगा इसके अंदर, ठीक है, यस सर। और उसकी टेम्परेचर क्या है 127 डिग्री सेल्सियस। तो ये गैस के अंदर के टेम्परेचर को 127 मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यस सर। ओके, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि ये गैस का फ्लो कब तक होगा इधर से इधर। तो जैसे शुभांकर ने बोला टेम्परेचर सेम हो जाना चाहिए, नहीं, ये गड़बड़ आंसर है। दूसरा आंसर और क्या हो सकता है, सोचो। सर नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाए दोनों तरफ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स तो पहले ही सेम था, तो फिर फ्लो क्यों हो रहा है गैस? प्रेशर सेम होगा, प्रेशर सेम होगा, ठीक है। गैस का फ्लो हमेशा किधर होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। समझ में आ रहा है हेलो सबको? सर, हाँ बोलो। प्रेशर भी तो सर शुरू में ही सेम था ना। प्रेशर शुरू में सेम था, लेकिन हमने क्या किया, टेम्परेचर एक साइड बढ़ा दिया, ठीक है। यस हाँ सर। तो प्रेशर घट गया। हाँ सर समझ गया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से टी हमने क्या किया, बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे ताकि वो इनिशियली फिर वो बैलेंस रहे, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो P1 सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या काम करना होगा, ऐसा जो भी क्वेश्चन है उसमें जो इनिशियल कंडीशन है उसी से शुरू करो। तो इनिशियल कंडीशन सब कुछ अपने को पता है, T पता है, P पता है, और क्या बोलते हैं, N पता है। तो इससे हम लोग V निकाल सकते हैं, V1 और V1, यस सर। ठीक है। तो V1 की हाँ वैल्यू सर। सब निकाल के जल्दी से बताओ, V1 की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेट करो जल्दी से। ये क्वेश्चन एक्चुअली इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा, रुको हम इसको अच्छे से शीट पे एक्सप्लेन करते हैं। 201 R होगा। 1 सेकेंड, एक बार फिर से क्वेश्चन डिक्टेट करो तो कोई मेरे को। ये 2 फ्लास्क है, ठीक है। यस सर। ये एक फ्लास्क हो गया, ये एक फ्लास्क हो गया। दोनों का वॉल्यूम कितना है, V1। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.35। 35। 0.35, ठीक है। और बताओ, और क्या दिया प्रेशर था? 0.5 था। प्रेशर था 0.5 और 0.5, ठीक है। हाँ। यस सर। ATM। और टेम्परेचर 300 केल्विन और 400 केल्विन। नहीं, टेम्परेचर इनिशियली दोनों का सेम था ना। हाँ सर। हाँ, तो इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका भी कितना है, 300 केल्विन। और इस समय क्या था हमारा, ये चीज क्लोज था, ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। इनिशियल, ये हमारा क्या है, इनिशियल कंडीशन हो गया, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इनिशियल में हम लोग को P, V और T, सॉरी P, N और T नोन है, तो हम लोग V निकाल सकते हैं, ठीक है। V हाँ इक्वल सर। टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू N1 RT बाई V, सॉरी P, ठीक है। N1 इक्वल टू 0.35, R की वैल्यू 1/12, T की वैल्यू 300, P की वैल्यू 0.5, ठीक है। यस सर। तो ये कट गया 25 और ये 7/10, ठीक है। तो 17.5 लीटर आ गया, सबका आया है, 17.5। बोलो बोलो। अभी किए तो आया सर, वो पहले जो बनाया था उसमें नहीं आया सर। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम आएगा क्योंकि सेम ही कंडीशन है, ठीक है। यस तो दोनों सर। का वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है। ये आपका इनिशियल कंडीशन हो गया, ओके। फिर हमने क्या किया, एक साइड गर्म कर दिया, एक साइड हमने टेम्परेचर क्या कर दिया 400 केल्विन, दूसरे साइड अभी भी टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, ठीक है। नंबर ऑफ यस मोल्स, सर। नंबर ऑफ मोल्स क्या सेम रहेंगे दोनों साइड? हाँ सर। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं रहेंगे ना। टेम्परेचर हमने, हाँ, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो इधर से कुछ मोल्स इधर आएंगे, ठीक है। हाँ सर, इधर तो कब बढ़ जाएगा। हमने मान लिया कि x मोल्स आ गए, ठीक है।
यस तो सर, इसमें मोल्स कितने हो गए 0.35 जीरो प्लस पॉइंट थ्री एक्स, फाइव प्लस एक्स। इसमें कितने हो गए 0.35 माइनस एक्स। ठीक है, यस सर। और क्या, प्रेशर अपने को पता नहीं है, वॉल्यूम चेंज होगा क्या, V1 और V2 जो दोनों फ्लास्क का वॉल्यूम है वो चेंज होगा क्या? नहीं सर। हाँ, तो दोनों नहीं, साइड वॉल्यूम नहीं। कितना है, अभी भी 17.5 लीटर, इसका वॉल्यूम अभी भी 17.5 लीटर। ठीक है, यस सर। Hmm. और प्रेशर इसका होगा P1, इसका P2। ठीक है, ठीक तो है गैस का फ्लो कब तक होगा, जब दोनों प्रेशर जब तक बराबर नहीं हो जाए। यस Yes. सर। ये चीज आप लोग नोट करिए। ठीक है, नोट, Hmm. gas will flow, gas will flow till the time pressure becomes equal on both sides। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब P1 का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अगर N1 डैश बोल दो, N1 डैश इंटू R इंटू T डैश, T1 डैश बोल दो, इसको T2 डैश बोल दो। ठीक है, बाई क्या, V is equal to N2 dash into आर इंटू R into T2 dash टू डैश upon V। ठीक है, वी। वॉल्यूम दोनों केस में सेम है तो V से V कट जाएगा। ठीक है, आर खत्म। तो ये मेहनत हमने बेकार किया। ठीक है, और N1 डैश क्या हो जाएगा 0.35 प्लस एक्स। ठीक है, R से भी R कट जाएगा, इंटू हाँ। T1 डैश इज योर 300 और T2 डैश इज 400 इंटू 0.35 माइनस एक्स। तो इससे क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखो, अपने को x नहीं चाहिए, अपने को इस चीज की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, Yes, हाँ। sir. सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलिए वत्सल। सर 1/12 क्या है लेफ्ट साइड में? 1/12 r की वैल्यू है, लास्ट क्लास में बताया था ना। हाँ सर। r की वैल्यू जब 0.0821 रखते थे तो हमने बोला था ना, एग्जाम में जब यूज करना है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1/12 ले सकते हैं। हाँ सर। हाँ, तो उससे बच गया ना आपका टाइम। अभी आप 0.0821 रखते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं इधर ऐसे 4 डिजिट का ऐसे लिख के 821 इंटू 300, फिर गड़बड़ हो गया, इसमें गलत आंसर आ गया, सब बच गया, आपका टाइम भी बच गया, आंसर भी आ गया। हाँ सर। यस सर। इसको क्या बोलते थे, फर्जीवाड़ा बोलते थे ना। हाँ सर। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लिया सबने, क्लियर करें? यस सर। ओके, चलो ठीक है, फिर हम लोग वापस जाते हैं उस क्वेश्चन पे, कहाँ गया हमारा। हाँ, ओके, A20 भी इससे मिलता जुलता है। ठीक है, हाँ सर। सी निकालना है। मैं भी वही हाँ, एग्जाम। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, बाकी सब चीज लगभग सेम ही है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो हो जाएगा ये। ओके, और बताओ क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 19 सर। 19 तो अभी बताया ना शुभांकर। आई मीन सर 20 20 भी सेम ही क्वेश्चन है, देखो। तो सर ओके सर। नहीं हाँ सेम बोलो। क्वेश्चन है। सर Almost- नंबर ऑफ मोल्स दिया था 9th क्वेश्चन में 0.35 मोल। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो पुट करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। 0.7 पुट करेंगे तो तभी आंसर मिलेगा। है, फास्ट अच्छा, हाँ सर, यही हुआ था। ये कह रहा था। 0.7 से बनाएंगे तो आएगा आंसर। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे हम टाइम शुरू भी में बच सर गया। आप जैसे किए थे ना नीचे वाला क्वेश्चन देख के, उसी तरह हम भी 0.7 पुट करके बना दिए थे तो आंसर आ गया। फिर बाद में पता चला कि वहाँ पे 0.35 था। अच्छा अच्छा, तो इसको करेक्ट कर लो, हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है सर। और बताओ, और क्या डाउट है इसमें? 25 तक कुछ डाउट है? सर नहीं सर। फिर 30 तक, 34 तक? सर 23 और 25। अभी तो बोला 25 तक कुछ नहीं है।
25 का क्वेश्चन और 10 का क्वेश्चन है सेम है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 23 और 25 बोला आपने। हाँ यस शुभांकर, सर, यस सर, सेम है सर, सेम है एक्चुअली। सेम है, ये कर लो आप, ठीक है। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस ए एंड एट द सेम टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी दिया है और क्या दिया है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोलर मास भी दे दिया है। हाँ तो हो जाएगा आपसे शुभांकर। यस सर। पीएम इक्वल टू डीआरटी लगाओ और इससे रेशियो के टर्म्स में निकालो, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 23, to 15 gram of ethane B contains 17 gram of gas at same temperature and pressure, the vapor density of gas। हाँ तो इसमें 15 ग्राम ऑफ इथेन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इथेन के, वो निकाल लो, ठीक है। हेलो शुभांकर। यस सर। हाँ तो इसमें वेसल्स आपके आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम सेम है दोनों का। यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा और यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा वो सेम है, ठीक है। यस सर। 15 ग्राम इथेन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितने होंगे वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 15 अपॉन मोलर मास ऑफ इथेन कितना हो जाएगा, C2H6 होता है ना, C2H6 इज 30, तो ये कितना, आधा मोल आपके पास क्या है, इथेन है। और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। प्रेशर कितना है, 180 है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यस सर। और सेम वॉल्यूम आपके कंटेनर बी का हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ और उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ तो इसका आप मोलर मास निकाल सकते हैं, फिर इसका वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं। समझ में आया। यस सर। क्लियर करें इसको। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वहाँ पे 15/20 होता है ना? नहीं, इथेन तो C2H4 होता है ना, C2H6 होता है, तो C2 हमारा 24 हो गया और H6 हमारा 6 हो गया। हाँ सर। और बताइए क्या डाउट है। 26 32 32 मेरा 20 26 डाउट है मेरा। 26 डाउट है आपका। ओके 26। अच्छा ये आप लोग को कैलकुलस अभी पढ़ाई नहीं हुआ है क्या। नहीं सर, ये इतना तो पढ़ा ही नहीं थे तो ये छोड़ दिए। 26 क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता था, बॉयल्स लॉ था सर, टी और एन कांस्टेंट हो तो पीवी भी कांस्टेंट होगा। समझ में नहीं वो डेल्टा में कैसे लगाएंगे सर, वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ बता रहे देखो। कोई भी हमारे पास अगर इक्वेशन हो, जैसे dy by dx at z इक्वल टू कुछ भी दिया है, कोई फंक्शन दिया है लेटर से x का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं dy by dx, वो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं assuming x to be constant, sorry assuming z to be constant, ठीक है। ये z क्या है सर। z कुछ भी, ये हम जनरल बता रहे हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है। लेट अस से y हमारे पास क्या है, कुछ फंक्शन है, y इक्वल टू आपके पास दिया 2x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर। तो इसमें ठीक है, तीन वेरिएबल हो गए आपके पास, y x और क्या z, ठीक है। यस तो सर। इसका आप अगर dy by dx एट कांस्टेंट z, तो z को आप क्या मानेंगे, इसमें कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। हाँ तो 0 हो जाएगा। हाँ तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। 4x। हाँ सर। हाँ, तो ये इसका मतलब होता है। अब इस इक्वेशन पे आते हैं, तो सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ में हमारा कांस्टेंट क्या होता था, n और t कांस्टेंट होता था, ठीक है? n और t, हाँ सर। तो नीचे में क्या होगा, t होगा, t कांस्टेंट, ठीक है। तो सारे Yes, ऑप्शन में sir. t कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे हमारा बात नहीं बना, ठीक है।
फिर हम लोग हमारा इक्वेशन इसमें क्या होता था, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ सर। ठीक है, तो अगर Yes, पीवी sir. इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम लोग पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं सम कांस्टेंट बाय वी। हाँ सर। तो डीपी बाई डीवी एट कांस्टेंट टी वो क्या हो जाएगा, 1 बाई वी का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/v का -1 बाई वी स्क्वायर होता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो कांस्टेंट को हमने के लिख दिया, ये हमारा इक्वेशन हो गया बी। ठीक है, हाँ सर। सिमिलरली बॉयल्स लॉ की जगह अगर यहाँ पे आपसे चार्ल्स लॉ का पूछता तो आप कैसे निकालते हैं? उसमें जो कांस्टेंट है उसको वहाँ पे जेड के जगह पे पुट कर देते हैं और हाँ। जो जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको वही dy और dx के जगह हाँ पे। बस बस बस, ठीक है। ओके, और कुछ डाउट इसमें, इस पेज में? 32 32 होते इस पेज के बाहर में। अच्छा, 30 तक कुछ डाउट नहीं है और? नहीं सर। ओके, तो हम सर इसको- मैंने तो 30 के बाद किया ही नहीं। अरे क्यों नहीं किया आपने शुभांकर? सर मेरा रिजल्ट निकल रहा था तो मैं कर नहीं पाया उतना। तो रिजल्ट निकल रहा था तो आप क्या रिजल्ट के लिए मतलब आपको कोई कुश्ती लड़नी थी? सर नहीं सर, अचानक से रिजल्ट का डेट बोल दिया तो मैं पूरा चौंक गया था मैं, पर फिर भी कर लूंगा, आज ही कर लूंगा। मेरे तो क्लास 12th का जब रिजल्ट आया था तो मेरे को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगा था, मेरा 90% आया था क्लास 12th में। ठीक है, नहीं सर मेरा भी अच्छा ही आया, पर रिजल्ट का डेट जो अचानक से बोल दिया, एक दिन पहले ही बोल दिया था उन्होंने, अच्छा अच्छा, तो वही डर लगा था। ओके। मेरा क्या हुआ था, क्लास 10 तो सीबीएसई था, 12th में क्या हुआ था कि हम लोग के टाइम जेई मेंस में नॉर्मलाइजेशन होता था। ठीक है, यस सर। नॉर्मलाइजेशन मतलब आपका जो एग्जाम का मार्क्स होगा उसके साथ क्या होगा, बोर्ड का मार्क्स का कुछ वो वेटेज निकाल के फिर आपकी रैंकिंग निकालते थे। ठीक है, तो यस सर। मेरा बोर्ड में कम था, ये 90% बहुत कम होता है मतलब सीबीएसई के हिसाब से। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं? सर तो आईसीएसई में 90% के ऊपर अच्छा है। हाँ आईसीएसई क्वाइट मतलब हाँ 10th के लिए ठीक है। ठीक है, 12th में दोनों आइडेंटिकल हो जाता है, सीबीएसई आईसीएसई। 10th में अगर आईसीएसई में 90% है दैट इज गुड। ठीक है, यस सर। आपको पता है कि मेरा क्या था, मेरा केमिस्ट्री में 95 नंबर आया था बोर्ड में। ठीक है, और यस सर। हम 6 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आए थे एग्जाम में। 6 6 नंबर नंबर एक का मिनट क्वेश्चन छोड़ के आए थे फिर 95 कैसे आ गया? वही तो, सर, वैसे ही। 94 होना चाहिए था। हाँ वही 95 आया था। और फिजिक्स में मेरा स्कोर कितना था, फिजिक्स में भी 95 था, और फिजिक्स में हम 8 नंबर का छोड़ के आए थे। तो चेकिंग हो रहा था या क्या, आंख बंद करके? पता नहीं, मेरे बोर्ड में, हाँ मेरे बोर्ड में, हाँ नहीं हम सही में बोल रहे हैं, हम आके मतलब जब रिजल्ट निकला था क्वेश्चन हमको छोड़े थे या फिर सर कोई भी मतलब ऐसे ABCD करके मार नहीं दिए नहीं थे? छोड़ के आए थे ये क्वेश्चन तो। हाँ। तो ये बोर्ड वोर्ड का मार्क्स उतना सीरियसली नहीं लेने का। ठीक है, बोर्ड में वो लोग सर भी नहीं, पर उतना, स्कूल का एडमिशन के लिए वो बहुत जरूरी होता है। अरे स्कूल के एडमिशन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जेई पे अच्छे से फोकस करो। ओके, आपको Yes, क्या sir. करना Yes, है? sir. अच्छा, कितने लोग आप में मेडिकल वाले हैं, कितने लोग इंजीनियरिंग वाले हैं? सर शुभंकर में इंजीनियरिंग है। अच्छा, देवांजन आप? जेई इंजीनियरिंग। जेई, अच्छा। मेडिकल में सिर्फ नंदिनी आई थी। यस सर। नंदिनी आपको भी शिफ्ट कर लेना चाहिए, हमने सुना है आपका मैथ्स ठीक ठाक है। मेडिकल में पता नहीं, देख लो, आपका चॉइस है। ओके चलो क्वेश्चन पे आते हैं, और बताओ। 32 नंबर सर। 32 नंबर, चलो ठीक है। 32 हाइड्रोजन एंड आर्गन आर केप्ट इन टू सेपरेट आइडेंटिकल। अच्छा, आइडेंटिकल वेसल है हमारे पास, कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, और प्रेशर भी क्या Yes, है, sir. सेम है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से एन सेम हो जाएंगे दोनों में। ठीक है, हाँ सर। तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे किसके, हाइड्रोजन और ये आर्गन आर्गन का। के। नंबर ऑफ मोल्स
H2 के, नॉट हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के नहीं, ठीक है। मतलब गैस दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन, ठीक है। तो Yes, नंबर sir. ऑफ एटम्स पे जब आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स इस साइड, ठीक है। हाँ सर. समझ गए। और बताओ, और कौन क्वेश्चन डाउट है? और सभी और फिर 43 नंबर 43 के पहले और कुछ डाउट नहीं है? नहीं सर। अच्छा, इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल? अच्छा ठीक है, अब 30 के आगे हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। सर ठीक है। कल कल नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे, ठीक है सर. ठीक है। ओके, तो हम पीपीटी खोल रहे हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे अपन? आइडियल गैस चल रहा था। आइडियल गैस चल रहा था। यस सर, आइडियल गैस इक्वेशन। उसका एक दो को न्यूमेरिकल करके छोड़े थे सर हम लोग। आइडियल गैस का कुछ न्यूमेरिकल करके छोड़े थे। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो PM इक्वल टू DRT तो हमने बता दिया, P इक्वल टू NRT भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, और क्या होगा? ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है। तो हम लोग फिर अगला टॉपिक अभी देखेंगे, दैट इज योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। क्या कहता है ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? तो ये कहता है, सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या है, इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ठीक है। आपके पास कंटेनर में जो गैसेस है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग, आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से टोटल प्रेशर is equal to sum of partial pressures of each component, ठीक है। हर एक कंपोनेंट का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा दैट विल बी योर टोटल प्रेशर, ठीक है। यस सर। तो फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, बोलो। इस स्टेटमेंट में कुछ डाउट है किसी को? सर उसमें समझ ही नहीं आया, एक बार फिर से सर। हाँ वही, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, हम लोग को वो समझना होगा सबसे पहले क्या होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं पार्शियल प्रेशर। हेलो सर, हाँ बोलो। द नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब वो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप अगर नाइट्रोजन ले और नियॉन ले, ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेगी, तो हम लोग इस पे ये लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने लेटेस्ट से यहाँ पे क्या लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है,
तो ये हो सकता है आपस में रिएक्ट करके NH3 बन जाए, ठीक है। हाँ सर। तो आप कैलकुलेट करेंगे इसका पार्शियल हेलो प्रेशर। सर, हाँ बोलो। आर्गन पे ये होगा वैलिड? हाँ, आर्गन इनर्ट गैस है ना, हाँ ठीक सर, है। समझ गया। कोई भी नॉन रिएक्टिव गैसेस ले लो, तो क्वेश्चन में जनरली दिया होगा एज्यूमिंग इट टू बी नॉन रिएक्टिव ऐसे करके, ठीक है। तो लेटेस्ट से यहाँ पे कुछ आपने रिएक्टिव गैस ले लिया, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया, दोनों ने मिला के क्या कर लिया, अमोनिया बना लिया, ठीक है। तो फिर पार्शियल प्रेशर का कुछ पॉइंट ही नहीं बचेगा, क्योंकि इसको बैलेंस करो, इसके 3 मोल इसके 1 मोल मिला के इसका कितना बनाएगा, क्या उल्टा लिख दिया, इसके 1 मोल इसके 3 मोल के साथ इसका 2 मोल बनाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर पार्शियल प्रेशर का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आपने रिएक्शन में क्या डाला, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उस कंटेनर के अंदर, आपको मिला क्या, अमोनिया, और उसके भी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है। यस सर। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए ही क्या होता है, ये चीज हम लगाते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मतलब हाँ वही अभी बताएंगे, हाँ सर। अभी बता रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर हमारा क्या होता है, ठीक है। ओके, तो लेटेस्ट से हमारे पास क्या है, शुभांकर है, ठीक है। ये कौन है, शुभंकर। शुभांकर, ठीक है। और इधर कौन है हमारे पास, वत्सल है, ठीक है। ये कौन है, वत्सल। वत्सल। दोनों किसके पास है, मेरे पास, ठीक है। ये हम आपके सर हैं, केमिस्ट्री के सर, ठीक है। और ये मेरे पास आए दोनों डाउट पूछने के लिए, ठीक है। यस हमने क्या किया, हमने शुभांकर को डाउट बता दिया और वत्सल को बोला भाग इधर से, ठीक है। तो फिर वत्सल मेरे को क्या बोलेगा, सर ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है वत्सल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अगर हम एक स्टूडेंट को डाउट बताएं, एक को नहीं बताएं, तो क्या बोलेगा ये कि पार्शियलिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्शियलिटी मतलब होता क्या है, पार्शियलिटी मतलब एक स्टूडेंट को आप फेवर कर रहे हैं और दूसरे को हटा दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमारा ये जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग क्या मान के चलते हैं पार्शियल प्रेशर नापने के लिए, कि जैसे अगर आपके पास 2 गैसेस हैं या फिर 3 गैसेस है, ठीक है। क्लास में 3 स्टूडेंट है आपके पास, लेटेस्ट से गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, ठीक है। वत्सल, शुभांकर, विपुल 3 स्टूडेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, तीनों का कुछ कुछ प्रेशर होगा, तीनों कुछ कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, तीनों के कुछ कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर बी का, पार्शियल प्रेशर सी का, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये एज्यूम करके करेंगे कि उस कंटेनर में क्या है, बस सिर्फ यही गैस प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी दोनों नहीं है, ठीक है। यस सर। जैसे यहाँ पे कंटेनर का वॉल्यूम आप मान लो V, नंबर ऑफ मोल्स मान लो Na है इसके, Nb है इसके और Nc है इसके, ठीक है। यस सर। यस सर। और टेम्परेचर मान लो T है, ठीक है। तो अगर इस गैस में आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, A का, ठीक है। यस सर। तो आप कैसे निकालेंगे, A के अलावा जितने भी गैसेस है उसको कंटेनर से बाहर निकाल दो, ठीक है। B और C मान लो कंटेनर में है ही नहीं, ठीक है। कंटेनर में क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ हमारा क्या है, A है, ठीक है। ठीक है सर। तो प्रेशर क्या हो जाएगा कंटेनर का इस केस में, NDR by NaRT/V। समझ आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, उसी तरह इस दोनों का भी। उसी तरह अगर B का निकालना हो, मतलब A और B, C आपके पास क्या है, कंटेनर में है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, NaRT/V। RT/V। सिमिलरली, हाँ बोलिए। रहेगा। हाँ, V समय सेम रहेगा, कंटेनर आपका सेम ही है ना। और नंबर ऑफ मोल्स में वेरी करेगा ही। हाँ, आपको ये मानना है कि कंटेनर में क्या है, बाकी दोनों गैसेस, बाकी इसके अलावा जो भी हेलो गैसेस। सर। हाँ बोलिए। क्वेश्चंस में सर टी अलग अलग हो सकता है? नहीं, एक कंटेनर में 3 टेम्परेचर कैसे होगा, और वी भी अलग नहीं होगा, तो सिर्फ एन ही वेरी करेगा?
नहीं, P अलग अलग होगा ना, PA PB हाँ PC। P और N। हाँ ठीक है सर। यस सर। तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा सबको? पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके, तो Yes, इसको sir. एक बार नोट कर लो अच्छे से। ठीक है सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. फिर हम लोग इस लॉ पे आते हैं। ये डाल्टन का लॉ ऐसा आ कैसे रहा है, ठीक है? तो हम लोग जब डाल्टन का लॉ सबसे पहले कहता क्या है कि P टोटल हमारा जो होगा दैट विल बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? हाँ सर। और अभी हमने कैलकुलेट किया PA इज इक्वल टू क्या है? NART by V। PB इज इक्वल टू क्या है? NBRT बाय by V। V PC और क्या है? NCRT बाय V। NCRT by V, ठीक है? P टोटल अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? P इनको टोटल ऐड कर देंगे। नहीं, ये तो हम लोग को प्रूव करना है ये रिलेशन। P टोटल अगर हम लोग वैसे करें आइडियल गैस इक्वेशन से, तो N टोटल इंटू RT by V, यस सर। मतलब Na प्लस NB प्लस NC इंटू RT by V। हाँ सर। तो आ गया LHS इक्वल टू RHS। हाँ अलग अलग कर देंगे। यस सर। ओके, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका इसका पहला रिलेशन हुआ। तो ये सब रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है? यस सर। पहला रिजल्ट क्या Yes, हो गया sir. कि P टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है? सेकेंड Yes, रिजल्ट sir. आपको जो याद करना है कि पार्शियल प्रेशर्स होते क्या है? PA इज इक्वल टू NART by V, PB इज इक्वल टू NBRT by V, PC इक्वल टू NCRT by V, ठीक है? Yes, sir. थर्ड रिलेशन आपको जो याद करना है PA अपॉन P टोटल, इसकी वैल्यू कितनी होगी? वत्सल आप बताइए। हेलो वत्सल, Yes, sir. PA अपॉन P टोटल कितना होगा? Sir, NART by V divided by N total R NA plus NB plus NC into RT by V. हाँ, और ऊपर नीचे क्या होगा? RT by V से RT by V कट जाएगा, है हाँ ना? sir. V खत्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा NA बाय NB। हाँ, N टोटल। तो ये क्या आ गया? NA अपॉन N टोटल। यस सर। और ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है ना? मोल फ्रैक्शन याद है सबको या भूल गए? पढ़े थे ना मोल फ्रैक्शन हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स में, मोलैरिटी मोलैलिटी सब पढ़े थे। Yes, हाँ sir. सर। हाँ, यस हाँ सर। सर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? तो दिस रिजल्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PA is equal to mole fraction of A into P total, ठीक है? हाँ ठीक है? हाँ सर ठीक है। ओके, तो इससे आप लोग फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट लॉ आता है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप ओ क्या XA लिखा है हाँ क्या? सर हो गया। हाँ, XA लिखा है, XA नहीं इसको ऊपर ऊपर हाँ ये ऊपर। X है, ठीक है? XA, ठीक है? लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर में, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है? बताओ बताओ। Yes, sir. डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? Sir, mixing एक टाइप का। ठीक है? ऑफ मॉलिक्यूल्स। Really? लो प्रेशर मतलब हाँ लो प्रेशर सर बायोलॉजी में पढ़ा था डिफ्यूजन। ठीक है? दोनों में होता है सर। तो लेटेस्ट से आपके पास दो कंटेनर है। एक कंटेनर में क्या है? आपका गैस ए भरा हुआ है, ठीक है?
तो दूसरे कंटेनर में क्या भरा होगा? सर गैस ही। गैस बी, ठीक है। हाँ सर। और एक गैस आपका क्या है, येलो डॉट से हमने डिनोट किया, एक ये क्या बोलते हैं ब्लू डॉट से, ठीक है। और उसके बीच क्या है, एक होल है जो कि अभी क्लोज्ड है, ठीक है। यस सर। इस होल को हमने क्या किया, इस होल को हमने ओपन कर दिया। तो क्या होगा, इधर से गैस ए के मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। और इधर से क्या होगा, गैस बी के मॉलिक्यूल्स इधर चले जाएंगे, ठीक है। हाँ सर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। यस सर। ओके, इसी से मिलता जुलता एक और फेनोमेनन होता है। लेटेस्ट से अगर इस साइड आपके गैस थे, गैस मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। और इस साइड आपका क्या था, वैक्यूम, कुछ नहीं था इधर, ठीक है। फिर आपने छेद बंद किया और एक इंस्टेंट पे छेद खोल दिया। छेद खोल दिया तो जैसे ही छेद खुलेगा क्या होगा, इधर से ए के मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ सर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज इफ्यूजन, ठीक है। यस सर। डिफ्यूजन में क्या वैक्यूम में जाता है? हाँ, वैक्यूम में होता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो हम लोग फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे आते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, ठीक है, कि जब भी यहाँ पे रैंडम मोशन होगा, ठीक है, मतलब क्या Yes, बोलते sir. हैं, जब भी दो गैस को हम लोग अलाउ करेंगे मिक्स होने के लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या Yes, होगा, sir. डिफ्यूजन होगा, ठीक है। और हाँ सर। उस डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या होगा, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यस Yes, sir. जैसे लेटेस्ट से कोई दुबला पतला आदमी है, दुबला पतला आप लोग में से कौन है, वत्सल है, ठीक है। और एक कोई मोटा आदमी, आप लोग में से मोटा कौन है, सर मैं। आप मोटे हो, ठीक है। तो शुभांकर क्या है, मोटा है, ठीक है। तो दोनों की अगर रेस लगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिनिश लाइन है, तो रेस में कौन जीतेगा, वत्सल या शुभांकर, वत्सल, ठीक है। क्योंकि मोटा आदमी क्या होता है, धीरे चलता है, Yes, sir. हाँ। तो मोटा आदमी क्या होता है, धीरे चलता है, ठीक है। तो रेस में कौन जीत जाएगा, वत्सल, यस Yes, sir. हाँ। तो उसी तरह आप ऐसा इमेजिन करो कि कोई दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक हमारा क्या है, लाइटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हेवियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। Yes, sir. तो दोनों में रेस होगा तो कौन जीत जाएगा, लाइटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, मोटा आदमी धीरे चलता है, हल्का आदमी तेज चलता है, ठीक है। तो इसी को उसने मैथमेटिकली लॉ दे दिया, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में ये लॉ लगाया। सबसे पहले एट कांस्टेंट प्रेशर, कॉमा टेम्परेचर, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। Yes, sir. और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मोलर मास किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेपर डेंसिटी के, ठीक है। यस सर। हाँ सर। और ये चीज प्रोपोर्शनल होता है इसके डेंसिटी के, ठीक है। तो ये Yes, क्या आ sir. गया आपके पास, ग्राहम्स लॉ का इक्वेशन आ गया, ठीक है। सर रूट में क्यों लिए? स्क्वायर रूट में वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। समझ आ रहा है। Yes, sir. तो ये आपका सिंपल फॉर्म हो गया। इसका अगर और जनरल फॉर्म हम बोले, ठीक है, जनरल फॉर्म इस लॉ का क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू एरिया अपॉन अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर इनटू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। पी हमारा क्या है, प्रेशर, ए क्या है, एरिया ऑफ होल,
ठीक है। यस सर। यहाँ पे जितना बड़ा छेद होगा उतना ज्यादा गैस निकलेगा, ठीक है। यस सर। एरिया ऑफ होल या फिर होल को कभी कभी ओरिफिस कहा जाता है, ठीक है। टी हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर। एम क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है। पी क्या हो जाएगा, प्रेशर। आर क्या होता है इस इक्वेशन में, किसी को पता है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो 99% क्वेश्चंस में आपका यही इक्वेशन लगेगा जो हम इधर साइड लिखे हैं, ठीक है, अंडर रूट मोलिकुलर मास से। एक दो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है मे बी, शायद, अगर आप लोग फॉर्चुनेट हो तो, जिसमें आपको ये चीज लगाना, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसका फोटो ले लीजिए जल्दी से। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर नीचे टेम्परेचर और मोलर मास में इनटू है, मल्टीप्लाई है। हाँ मल्टीप्लाई। हो गया सर, डन। तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं। अब हम लोग रेट नापते कैसे हैं? किसी गैस के फ्लो का रेट आप नापेंगे कैसे? कितना गैस निकला उसको मेजर करके, है ना। टाइम में, यूनिट टाइम में कितना निकला। हाँ, तो इसको नापने का 2-3 तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहला, आप रेट कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। यस सर। ये क्या हो जाएगा, हमारा रेट के इक्वल हो जाएगा। दिस इज वन Yes, मेथड sir. टू कैलकुलेट रेट, ठीक है। सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट रेट इज नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम टेकन। टाइम टेकन। ये क्या हो गया, हमारा रेट हो गया, ठीक है। अगेन नेक्स्ट मेथड, प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलिए। नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज तो सर दोनों ओर का ना मोल का नंबर हो गया वो। नहीं, इधर से जैसे यहाँ से क्या हुआ, ए गैस इधर गया, ठीक है। तो ए के कितने मोल्स इधर गए अपॉन टाइम, ठीक है, वो ए Yes, के रेट, sir. ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। फिर बी के कितने मोल्स इधर आए पर यूनिट टाइम, वो बी का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ठीक है। हाँ यस सर। सर। ओके, तो प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम, दिस इज आल्सो इक्वल टू योर रेट, ठीक है। यस सर। और भी मेथड होता है रेट का कैलकुलेट करने का, ठीक है। फिर हम लोग गड़बड़ हो गया, रुको रुको एक मिनट, हाँ बचा हुआ है। ठीक है, एक और मेथड यस होता सर। है रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यस सर। तो कैसे लिखे उसको, इधर लिख देते हैं, 46 रेट इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। बाय गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। टाइम। हेलो सर, हाँ बोलिए। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा सर। हाँ डिस्टेंस वही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। जैसे आपके पास लेटेस्ट से क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या आया, ये एक फ्लास्क है, ठीक है, और यहाँ पे इसे कनेक्टिंग ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक दूसरा फ्लास्क है, जैसे दिस इज फ्लास्क ए, दिस इज फ्लास्क बी, ठीक है।
ये चीज इधर से क्लोज्ड है और ये चीज क्या है, इधर से क्लोज्ड है, ठीक है। यस सर। अब इसमें आपका क्या है, इसमें आपके पास लेटेस्ट से हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपका क्या है, क्लोरीन गैस भरा हुआ है, ठीक है। और ये ट्यूब का लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सबको सिचुएशन हाँ समझ सर, में आ रहा है। हाँ सर समझ गया। फिर एट t इक्वल टू 0 हम लोग क्या करते हैं, बोथ नोजल्स आर ओपन, ठीक है। दोनों नोजल को हम लोग क्या कर दिए, ओपन कर दिए, ठीक है। तो जैसे ही ओपन करेंगे क्या होगा, इधर से दोनों एक दूसरे की तरफ जाएगा। इधर से हाइड्रोजन का डिफ्यूजन होगा, इधर से क्लोरीन का डिफ्यूजन होगा, ठीक है। यस सर। और हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl गैस बनाते हैं, हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। तो HCl गैस का फॉर्मेशन इस पूरे ट्यूब में सबसे पहले कहाँ पे होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया सबको। यस सर। इस एंड से कितने डिस्टेंस दूर पे सबसे पहला HCl मॉलिक्यूल आपको बनने को दिखेगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कैसे बोल रहे हैं आप, x सेंटीमीटर है, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको। x की वैल्यू बतानी है, बताओ जल्दी। हेलो सर, बोलिए। जब मिड पॉइंट में ना होगा। नहीं, 2.5 1/40 में डिवाइड होगा सर। 1/40 कैसे बोल रहे हैं आप। चला गया इंटरनेट, अब क्या। अरे इंटरनेट चला गया भाई, लाइट कटा। हेलो, हाँ ठीक है, तो हम क्लॉक वाइज घूमेंगे, ठीक है। इसमें तो आप इक्वेशन बताइए केवल भाई। 50% पे नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर पे नहीं होगा। आप हेलो लोग, सर, हाँ बोलो। 1/40 में डिवाइड होगा सर। 1/40 में क्यों। बिकॉज सर आप बोले ना अभी कि मतलब हैवियर इस का स्पीड कम होगा और लाइटर का स्पीड ज्यादा होगा, हम्म तो दोनों का वे मतलब मास के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यही हाँ, होगा। तो x की वैल्यू निकालो ना, x की वैल्यू बताओ। एक्स की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर तो बहुत गड़बड़ है, आपने तो एकदम उल्टा पुल्टा आंसर बोल दिया बिल्कुल। हाइड्रोजन और क्लोरीन में हल्का कौन है, भारी कौन है। हाइड्रोजन हल्का। हाइड्रोजन हल्का है सर। तो हाइड्रोजन ज्यादा चलेगा या फिर तेज जाएगा, हाँ सर। उधर से 2.5 सर। 2.5 कैसे बोल रहे हैं, 2.5 आपके दिमाग में कहाँ से आ रहा है। वो 1/40 आ जा रहा है ना सर, क्या 1/40 आ रहा है। दोनों का। क्लोरीन का मास 71 होगा ना, ध्यान से करो, ध्यान से करो। KVL का इक्वेशन बताइए क्या होगा। क्या वो आंसर नहीं आया किसी का।
98.59 ऐसे करके आगे दिखा रहा था। 98.59 बहुत गड़बड़ आंसर आ रहा है आपका तो। सर जैसे मतलब हाइड्रोजन का मास 1 हुआ, उसका 71 बोले तो उस हिसाब से उस रेशियो में डिस्टेंस भी कवर करेगा ना सर? नहीं, उस रेशियो में नहीं करेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। सिंपल सर्किट है ना, बहुत इजी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और किसी का कुछ आया आंसर? जी मतलब 70 किसका 70 आया? शुभांकर आपसे हुआ? नहीं नहीं सर। देवांजन आपसे? सिंपल सर्किट है, हर बार हम करते हैं वैसे ये भी एक नहीं सर। ओके, इसको देखें हम लोग। हाँ सर। ओके, चलो देखो, हमारे पास क्या है, इस साइड से हाइड्रोजन जा रहा है और इस साइड से क्या आ रहा है, क्लोरीन जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और पहला HCl का मॉलिक्यूल कहाँ बनेगा? ठीक है, X। ओके, तो हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं 1/√, मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 2। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1/71। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इस दोनों इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू √71/2। यस सर। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय H2 मॉलिक्यूल अपॉन टाइम टेकन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय Cl2 मॉलिक्यूल अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कट जाएगा। यस सर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू √71/2। यस सर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हाइड्रोजन कितना है, x, जहाँ पे पहले बार HCl बनेगा। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्लोरीन क्या हो जाएगा, 100 - x इज इक्वल टू √71/2। तो इसको सॉल्व करके आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला सबको? हाँ सर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा एक बार बोल दीजिए ना, एक बार फिर से एक बार फिर से बोल दे। देखो, हमने क्या किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन किया। ठीक है, बोलो देवांजन। हाँ सर। हाँ, तो उसका रेट का रेशियो क्या हो जाएगा, √ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मासेस, तो 71/2 आ गया। ठीक है, और पिछले केस में हमने देखा रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं। हाँ। तो किसी कॉमन टाइम t में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका जो रेट है इनटू टाइम, और क्लोरीन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका जो रेट है इनटू इसका जो टाइम, मतलब टाइम। ठीक है, हाँ। वही हमने ले लिया। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या हो गया, क्लोरीन का 100 - x। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पे आपको मिलेगा। बाकी सब क्वेश्चन इसके कंपैरिजन में आसानी होंगे। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलिए वत्सल। वो लास्ट में सर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बता देंगे सर। x/100 - x।
हाँ हाँ सर ठीक है, समझ गया। ओके, फिर हम लोग ओके टाइम हो गया है तो हम अभी शीट आपको दिखाते हैं, आपका होमवर्क आज का दे देते हैं। आपका homework है। तो सेक्शन ए तो हो गया आपका, सेक्शन बी, हाँ सेक्शन बी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, डाल्टन्स लॉ, ठीक है हम लोगों ने देख लिया आज। सेक्शन सी भी आप लोग कर सकते हैं, ग्राहम्स लॉ, ठीक है। तो होमवर्क हो गया आपका सेक्शन बी और सी, ठीक है। यस सर। ओके चलो ठीक है, हम लोग फिर यहाँ से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी यस मच। तो सर हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू सर। ग्राम्स लॉ इंसेट में है क्या? ग्राहम्स लॉ देखना शायद होगा एनसीईआरटी में, शायद नहीं भी है। नहीं हो। नहीं है, हाँ तो इसको इसके स्टार्टिंग में जो थ्योरी है उसको आप पढ़ सकते हाँ हैं। थ्योरी में है, थ्योरी में है। और एक और पीडीएफ शेयर करेंगे, उससे आप थ्योरी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। यस और कुछ डाउट है किसी को? हेलो सर, हाँ वत्सल बोलिए। तो होमवर्क क्या बताए? सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है सर। ठीक है। ओके चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।